तो आप समाप्त कराइए ना SC ST, आइए बराबर में आइए ना, फिर बताएंगे हम आप कितने बड़े नेता बन गए। अब की बार तो अकेला सांसद बन भी गया, आगे सांसद बनकर दिखा लियो, कभी नहीं बन सकता सांसद, ये गारंटी से कह रहा हूं। लिए अंबेडकर जी का संविधान बदलवाना पड़ेगा रावण साहब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने पहलगाम की घटना को लेकर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कहीं मुसलमानों का नाम आता है तो सभी हिंदू संगठन सड़कों पर आते हैं, लेकिन जब दलितों का उत्पीड़न होता है, उनके साथ मार पिटाई होती है और उन्हें मार दिया जाता है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, तब कोई भी हिंदू संगठन सड़कों पर नजर नहीं आता। आज चंद्रशेखर के इस बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्षत्रिय समाज के कुछ लोग मौजूद हैं और सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। चंद्रशेखर का ये बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान का कहीं पर नाम आता है तो हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन जब दलितों का उत्पीड़न होता है, मार पिटाई होती है, उन्हें मार दिया जाता है या बलात्कार उनकी महिलाओं के साथ होते हैं, तो हिंदू संगठन नजर नहीं आते। तो इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, दो अलग अलग घटनाएं हैं। एक तो देश के खिलाफ साजिश है, दूसरे देश के लोग आकर के हमारे देश में बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं। क्या उन बेगुनाहों में दलित नहीं मरा होगा कोई? और एक आपके मन में जहन में बैठा हुआ है राजपूतों के खिलाफ भारी आक्रोश। आप राजपूतों को आतंकवादी घोषित करना चाहते हो। भाई, अंबेडकर जी का संविधान किसने बनवाया? कौन मान रहा उसे? हम लोग मान रहे, देश मान रहा। आप क्यों नहीं मानना चाहते? उस संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है। अंबेडकर जी के संविधान के तहत जिन राजपूतों पे कार्रवाई कराना चाहता है और उन्हें आतंकवादी घोषित कराना चाहता है, भाई तेरी सरकार बनेगी तो अंबेडकर जी का कानून बदल लियो भाई, फिर तू इन्हें आतंकवादी बना दिए राजपूतों को। तो इसमें अभी समय लगेगा। चंद्रशेखर रावण साहब, आप माननीय सांसद बनाए हैं, अभी सरकार बनाने के लायक नहीं रहे आप। जिस दिन सरकार बनाने के लायक हो जाओगे, उस दिन राजपूतों के खिलाफ जो मर्जी कानून बना लिया, हम उसे भी झेलने को लिए तैयार हैं। ठाकुर साहब, जब दलितों का उत्पीड़न होता है या उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो फिर हिंदू संगठन सड़कों पर क्यों नहीं आते? और आप लोग कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, तो क्या दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? आप उसे दलित वर्सेज स्वर्ण या राजपूत क्यों देखना चाहते हो रावण साहब? आप उसको एक पीड़ित देखो ना, और उसको गुनाहगार देखो। जो भी करने वाला है वो राजपूत है या कन्या कोई है। हाँ, ये जरूर मैंने देखा है कि जहाँ कहीं ऐसे अत्याचार बलात्कार भी चाहे हों, वहां मुसलमान कर दे दलित के साथ, तो ये रावण साहब की जुबान सूख जाती है। और जहाँ कहीं राजपूत ने कर दिया तो इनकी जुबान में बहुत ही वो लग जा, क्या बोलते हैं, मिर्चा। अब इनकी जुबान रुकती नहीं है कि उन्हें आतंकवादी घोषित करो। अरे भाई, अंबेडकर साहब ने जो कानून बनाया उसके तहत सरकार कार्रवाई करती है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं तो संसद में फिर कानून बनवाओ, अंबेडकर जी का संविधान बदलवाओ आप, इतनी ताकत रखते हो तो। और नहीं तो भाई, राजपूत अत्याचारी हो या कोई दूसरी जाति का अत्याचारी हो, उसके खिलाफ तो देखो हर एक कोई किसी को लड़ना पड़ेगा। वो चंद्रशेखर रावण साहब हो लड़ने वाले या मेरे जैसा हो, मैं भी चंद्रशेखर रावण के साथ हूं। अगर कहीं कोई कार्रवाई कानून संपन्न नहीं हो रही, अंबेडकर जी के संविधान के तहत कार्रवाई नहीं हो रही, मैं उस रावण के साथ हूं जो सांसद है आज। उन्होंने कहा है कि धर्म पूछकर मारना आतंकवाद है और सरकार आतंकवादियों को सजा भी दे रही है। पाकिस्तान का पानी बंद हो गया है। उन्होंने सवाल किया है कि जाति पूछकर मारना उससे भी बड़ा आतंकवाद है और सरकार ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? ऐसे आतंकवादी वो राजपूतों को ही तो कह रहा, और किसी को नहीं कह रहा। वो उसकी मानसिकता मैं जानता हूँ, यहीं का तो छोटमलपुर का, सहारनपुर का ही तो रहने वाला। उसकी मानसिकता ओछी हो रही है इस वक्त। वो एक आदमी को ही, केवल एक समाज को सूली पर चढ़ाना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि उन्हें आतंकवादी घोषित करने के लिए अंबेडकर जी का संविधान बदलवाना पड़ेगा रावण साहब। नहीं तो संविधान के तहत जो भी उसमें धाराएं हैं, कार्रवाई हो रही है और लोग उससे संतुष्ट भी हैं।
जो लोग संतुष्ट नहीं है आप उनकी मदद करो, हम आपके साथ हैं। जहां कहीं ऐसी बात है, चाहे दलित वर्सेज हो, चाहे राजपूत के खिलाफ हम खड़े होंगे, पहले भी खड़े होते रहे इतिहास में, हम खड़े होंगे। चंद्रशेखर जी अगर आप में हिम्मत नहीं है तो हम तेरे साथ चलेंगे। उस दलित के जो भी उसको हम मल्हम पट्टी लगा सकते हो, जो भी सजा उसके खिलाफ राजपूत को दिलवा सकते हो हम दिलवाओगे। पर भाई अननेसेसरी अंबेडकर जी का कानून ना मानना ये भी एक भारत में गुनाह होना चाहिए। जो लोग नहीं मान रहे, जैसे ये चाह रहे हैं सांसद महोदय, तो इस पर भी एक कानून बनना चाहिए। अंबेडकर जी के उन पे बनाए संविधान पर हम सबको भरोसा है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो लोगों की जानें गई हैं उनसे ज्यादा जानें तो इस देश में जातीय आतंकवाद के जरिए जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा उसने, जातीय आतंकवाद है, पर इस पर तो वही अंबेडकर जी का संविधान बदलवाओ ना आप, उसके तहत ही कार्रवाई हो कर सके सरकार, उससे अलग तो कर नहीं सकती। और उसके तहत अभी ये राहुल खट्टा मारा गया था, ये योगी नहीं मरवाया था, राजपूत था वो। अगर आप ये समझते हो कि राजपूत के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई नहीं करती, यही खुलेआम गोली मरवाई थी, हमें दुख हुआ था, एक हमारा बच्चा मारा गया, पर हम बोले तो नहीं, गलत को तो गलत ही कहा जाएगा भाई, चाहे मेरा बच्चा है और चाहे आपका है और चाहे वो रावण का कोई समाज का आदमी है। बुलंदशहर की घटना भी आपने जरूर देख ली होगी, वो जहां पर राजपूत समाज के लोगों ने ही दलितों पर थार गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, वो भी मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है। देखो, ये कहीं अगर बच्चा किसी का गलत है, चाहे वो राजपूत का गलत है, चाहे वो अन्य किसी समाज का गलत है, वहां देखो संविधान के तहत कार्रवाई होगी। वो गलत है, ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। हम अपने बच्चों को इस बारे में अग्रणी रूप से समझाना चाहिए। जहाँ कहीं गलत है उसे तो गलत ही कहा जाएगा भाई। जय बुलंदशहर की घटना और चाहे कोई और अन्य है, ये इस तरह का बच्चों ने बदले की भावना से जो गाड़ी चढ़ाई है वो गलत है, उसे तो गलत ही कहा जाएगा। पर ये कह देना कि उन्हें सूली पर यूं चढ़ा दो, अरे संविधान के तहत ही कार्रवाई होगी। चंद्रशेखर भाई, आप तो पढ़े लिखे वकील साहब हैं, सांसद महोदय हैं, या उससे ऊपर कोई कानून बनाना चाहो आप, अंबेडकर जी के संविधान को बदलना चाहो, हम उसमें भी साथ दे देंगे उसका। आप बताओ जी, चंद्रशेखर आजाद के बयान से आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पहलगाम में जो घटना हुई है, जो 27 लोगों को धर्म जानकर उसकी पहचान करके कि ये हिंदू है मुसलमान है और उनको गोली से उड़ाया गया है, सबसे पहले तो मैं उनको शहीदों को नमन करता हूं और वो शहीद ही मैं उनको कहूंगा, और ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। दूसरा ये है कि चंद्रशेखर का जो बयान आया बहुत निंदनीय बयान है। इतना निंदनीय बयान है कि इस मौके पर जिस समय विश्व के अनेकों देश, चाहे रसिया है, जापान है, अरब कंट्री भी है, वो सब देश जो है हमारे जो है प्रधानमंत्री को या विदेश मंत्री को सबको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इस पे दुख है और हम आपके साथ खड़े हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। और चंद्रशेखर उसको जोड़ते हैं जातिवाद से। जातिवाद से जोड़ना है। यहां भी मुस्लिमों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, उसमें अनेकों जातियां थी, कोई एक जाति का आदमी नहीं था। अगर उसमें ब्राह्मण था, उसमें ठाकुर था, उसमें दलित भी होगा, क्योंकि अभी उसमें पूरी लिस्ट में हमने मंथन नहीं किया, उसमें हो सकता है उसमें कोई दलित हो और न भी हो। आप जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद में जिन मुसलमानों ने वहां धर्म पूछ के गोली मारी है, वही मुसलमान जो इस तरीके आतंकवादी सोच के हैं, वो आपकी दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं और वहां अत्याचार करते हैं, आपकी जमीनें हड़प लेते हैं। तो वहां तो आप बोलते नहीं। एक तो उदाहरण बताइए चंद्रशेखर कि कहां आपने मुसलमान से, अगर किसी अपराधी ने इस तरीके से अपराध किया दलित बेटी के साथ, तो आपने कहां आवाज उठाई? कोई एक उदाहरण पूरे देश का, कोई यहां का नहीं, पूरे देश का। क्या जुबान पर लगाम लग गई, सांप सूंघ गया, या पैरों तले की जमीन खिसक गई? क्या समझते हैं वोट की राजनीति? खाली वोट की राजनीति करने के लिए आप इस बात को कर रहे हैं। आपने समर्थन दिया जेपीसी में,
मैं दूसरा बिंदु भी कह रहा हूं। तो अब तो तुम्हारी मजबूरी है। अगर तुम इसी तरीके से चाहते हो कि मुसलमान जो है को सपोर्ट करना है, तो जाइए ना, जाइए, आप लड़िए उन पाकिस्तानियों के साथ, चले जाइए पाकिस्तान, कौन मना कर रहा है? आप जाइए पाकिस्तान। आपने तो हद ही कर दी बिल्कुल। आप क्या दलितों को तोड़ना चाह रहे हैं? दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाह रहे हैं? क्या सब दलितों को मुसलमान बनाने की प्रक्रिया है? क्या समझ रखा है आपने? क्या आप सनातन को सबको समाप्त करना चाह रहे हैं? यही सवाल तो चंद्रशेखर ने पूछा है। आप अभी कह रहे थे कि दलित समाज के लोग भी सनातनी हैं। अगर वो सनातनी हैं तो हिंदू संगठन जब उन लोगों के साथ अत्याचार होता है तो उस समय सड़कों पर क्यों नहीं आते? देखिए, सड़कों पर आना इन लोगों का, सनातनी जो है सब सड़कों पर आते हैं, ऐसा नहीं है। आते हैं, बात करते हैं, संविधान की भी बात होती है, संविधान में वो चर्चाएं होती हैं और संविधान के अनुसार कार्रवाई भी होती है। लेकिन जब चंद्रशेखर जैसे कुछ चुनिंदा नेता ये कहेंगे कि ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये गुज्जर है, ये जाट है, तब ब्राह्मण, ठाकुर, गुज्जर, जाट ये तो सारे अलग हो जाएंगे। क्यों जाएंगे फिर वहां? वो समझते हैं हमारा जाना ना जाना बेकार है। हम उस तरीके का अगर आंदोलन करते हैं, मान लिया मैं हूं और मैं उस रैली में चला जाऊं, तो कोई पहले तो विश्वास ही नहीं करेगा, फिर वे उस तरीके से हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाने के। देश में जाति के आधार पर उत्पीड़न है या नहीं? देखिए, देश में जाति के आधार पर उत्पीड़न की जहां तक बात है, वो इतना उत्पीड़न जाति के आधार पर नहीं है जितना उत्पीड़न इन्होंने बखान कर दिया। कारण क्या है कि जहां राजपूत का मसला आता है वहां तो चंद्रशेखर कूद जाते हैं, चंद्रशेखर जैसे नेता कूद जाते हैं। और अब तो बाहर आ गई, कभी मिहिर भोज, कभी राणा सांगा, कभी महाराणा प्रताप, कभी कोई और उठ जाएंगे, धीर सिंह पुंडीर भी, सब उठ जाएंगे। ये कोई नहीं कह रहा कि ये सब महापुरुष थे, ये कोई नहीं कह रहा कि जो महापुरुष है सबका सम्मान होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इस जाति का तो इसका अपमान होना चाहिए। ये कहां की बात है? ये तो नहीं चलना चाहिए ना। ये कहें सब कुछ सही, हम कहें सब कुछ गलत। और जहां तक दलितों पर अत्याचार की बात है, दलितों की बात कही है, आप ही के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट ये कहा है 95% केस फर्जी है, जिस पर ये SC/ST एक्ट को समाप्त किए जाने की बात की थी कि इस एक्ट को समाप्त करिए, 95% फर्जी केस है। ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फिर उसमें हमारे मोदी जी ने उसमें हवा दे दी। मैं तो कहता हूं उनको हवा नहीं देनी चाहिए थी इस तरीके से, उसको फिर पुनः लागू नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की बात को काटकर मोदी जी ने उसको फिर लागू करा दिया और ज्यादा एक्टिव कर दिया। तो ये सारी बातें इस समय नहीं होनी चाहिए, मुझे भी नहीं कहनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस है इस तरीके की भाषा का प्रयोग चंद्रशेखर के ऊपर मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय देश को आवश्यकता है कि पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ा जाए। वो आतंकवादी हैं। चंद्रशेखर जी बड़ा स्पष्ट सुन लीजिए, तो आप भी मुसलमानों से घिरे हुए हैं। अगर उसमें कोई किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा कि यह आतंकवादी नहीं हो सकता। यहां सहारनपुर में फिर रोहिंग्या है, यहां बांग्लादेशी भी है। ये तो सरकार का काम है, उनको चिन्हित करें। ये जो बाहर से आए उनको चिन्हित करें। अगर उनमें से किसी ने निकल के आपको कुछ कर दिया या दलितों को कुछ कर दिया, तब आपकी जुबान कहां खुलेगी? आप ये तो बताइए। और संविधान की बात है, संविधान तो आप समाप्त कराइए ना। SC/ST आइए बराबर में, बराबर में आइए ना, फिर बताएंगे हम आप कितने बड़े नेता बन गए। फिर बताएंगे कि क्या दलित है। दलित कितना भी हो, जिस दलित की SC/ST की बात करते हैं वो आज मायावती के साथ होगा, कल आने वाला भविष्य भी उन्हीं के साथ होगा। आप समझते हैं दो धारी तलवार से एक तरफ मायावती को काट दें, एक तरफ राजपूतों को काट दें, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और राजपूत तो लड़ना जानता है। अगर आप में इतना दम है, आपने तो सेना बना रखी ना भीम आर्मी की, जाइए ना, लड़िए ना, पहुंचिए पाकिस्तान बॉर्डर पर। वहां राइफल्स, राजपूत राइफल्स को लगाया गया है, उस आर्मी को लगाया गया है। आपका तो एक भी आदमी नहीं उसमें। देश की रक्षा तो ये करेंगे और आपके आर्थिक उन्नति के लिए बात यही करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि चंद्रशेखर आजाद राजपूत समाज को टारगेट करते हैं या उनसे कुछ ईर्ष्या करते हैं? बिल्कुल, वो टारगेट करता है, ईर्ष्या करता है। अगर ये वो टारगेट ना करे और इस तरीके से ईर्ष्या ना करे, तो वो कहां मायावती के इक्वल हो पाएगा।
तो कहाँ मतलब अपनी पैंठ बना पाएगा। ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, एहसान मानो भाजपा का कि उन्होंने आपको नगीना से बनवा दिया। राजपूतों के नाम पर ही चंद्रशेखर आजाद की राजनीति चल रही है। बिल्कुल, उसके अलावा उसके पास मुद्दा ही नहीं कोई है, उसके पास कोई अन्य तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। वो केवल चाहता है कि राजपूतों को टारगेट करेंगे, यही इस तरीके की एक बिरादरी है, और जिसको टारगेट करेंगे वो उठ जाएगा। अगर आप इस तरीके से टारगेट करेंगे और इस तरीके की बात करेंगे तो आप सनातनी को सनातनी कहाँ रहने देंगे, आप हिंदू को हिंदू कहाँ रहने देंगे। तो सबसे बड़े दुश्मन तो मुसलमान नहीं है, सबसे बड़े दुश्मन तो आप हैं, जो सनातन को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू से हिंदू को काटना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं हम मुसलमान में चले जाएं। मुझे तो लगता है कि आप आधे मुसलमान बन चुके, और कुछ मुसलमान का जो घोषणा होनी है मुस्लिम बनने की, वो आप अभी नहीं करना चाह रहे, बाद में करेंगे। आप बताओ विनय जी, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कहा है कि अगर मुसलमानों का नाम आता है तो हिंदू संगठन सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन दलितों के मामले पर कहीं पर हिंदू संगठन दिखाई नहीं देते, तो इस बयान पर आप क्या कहेंगे? अभी अभी पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह से वहां पर उपद्रव किया है, वहां पर सबसे ज्यादा दलित समाज का ही नुकसान हुआ है। बाप बेटे को जिंदा जलाया गया है, काटा गया है, और जितना भी भारी नुकसान हुआ है वो दलित समाज के लोगों का हुआ है। वहां पर जितना भी प्रदर्शन हो रहा है कोई दलित समाज नहीं कर रहा है, वो सारा हिंदू संगठन ही कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। आप देखते भी होंगे कितना वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सभी दलों के लोग और सभी संगठन, हिंदू संगठन, वो सब विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर कितनी बार पहुंच गया वहां, उसकी तो जबान भी नहीं खुली, वो तो ममता के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। ये जो अत्याचार हो रहा है वहां पर, वो हिंदुओं पर ही तो हो रहा है। दलित भाई अपने हिंदू भाई तो हैं। अब ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बैठ करके चंद्रशेखर रावण इस तरह की बकवासबाजी कर रहा है, जबकि इतना संवेदनशील मामला है। सारा वर्ल्ड जो है, संसार जो है, भारत का साथ दे रहा है इस मामले में। इस दुख की घड़ी में 27 निर्दोष लोगों की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसमें 4 दलित लोग मारे गए। उन 27 में 4 दलित लोग मारे गए। चंद्रशेखर ने उनके लिए तो एक बार भी आवाज नहीं उठाई कि वहां पे दलित भी मरे। और ये बकवासबाजी यहाँ जो बैठ के कर रहा कि हिंदू संगठन कहाँ चले जा, भाई हिंदू संगठन पश्चिम बंगाल में आंदोलन कर रहे दुनिया भर का, रोज की वहां पे आंदोलन प्रदर्शन हो रहे। विनय जी, देश में जातीय आतंकवादी भी हैं। देखिए, जातीय आतंकवादी तो उन्हें कहा जाता है जिन्होंने जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके जिन्होंने निर्दोषों की हत्या की है, वो हैं जातिवादी आतंकवादी। ये इसका तो मेन ध्येय ये है कि किसी तरह से इन्हें, जितने भी यहाँ पे क्षत्रिय समाज है, उसको आतंकवादी घोषित करना चाहता है। इसका कहीं और कोई बस नहीं चलता। सिर्फ जहां पे अत्याचार अगर किसी क्षत्रिय समाज की तरफ से किसी दलित आदमी पे हो जाता है, दलित महिला पे हो जाता है, तो वो अत्याचारी से आतंकवाद दिखता है। क्षत्रिय, ये आतंकवाद से भी बड़ा क्षत्र वो दिखता है इसको, क्षत्रियों के खिलाफ। इसको ये नहीं पता कि कानून अपना कार्य करता है। अगर कहीं किसी पर अत्याचार हो रहा है, अब ये निर्दोष लोग हमारे SC/ST एक्ट में जो है फंस रहे हैं दुनिया भर के। अभी इतनी जगह पे हमने अभी बहुत लोग बेचारे परेशान है, बेगुनाह होते हुए SC एक्ट में फंस रहे हैं। अब उनकी क्या सजा है? मतलब वो अंबेडकर जी का जो कानून लागू है उसी के तहत ही तो हो रहा है कार्रवाई। जब वो अपने ही समाज के व्यक्ति अंबेडकर साहब के कानून पर भी विश्वास नहीं कर सकता, तो वो किस पे विश्वास करेगा? जाति के आधार पर लोगों का देश में उत्पीड़न नहीं होता है क्या? मेरा सवाल ये है। देखिए, जाति के आधार पे कोई उत्पीड़न नहीं होता। ये कभी भी टारगेट करके कि भाई ये फला जाति का है, इसी पे अत्याचार करो, ऐसा नहीं होता। देखिए, हर समाज पे उत्पीड़न होता है। हमारे समाज पे का भी उत्पीड़न हुआ है, आपके समाज का भी उत्पीड़न हुआ है। मतलब जितनी भी बिरादरियां हैं सभी पे उत्पीड़न होता है। लेकिन ये जातीय रंग देना, ये सिर्फ चंद्रशेखर को ही आता है। ये चंद्रशेखर सिर्फ राजनीति, ये इस तरह की राजनीति करता है कि हर चीज को जातीय रंग देता है। अगर कहीं क्षत्रिय समाज ने कोई अत्याचार कर दिया
तो वो उसका सबसे बड़ा इशू बन जाता है, वो देश का सबसे बड़ा प्रकरण बन जाता है। चाहे वो कहीं का भी कांड उठा के देख लीजिए, उस पे तो पूरे संगठन और जितने भी कम्युनिस्ट और जितने भी अलगाववादी वाले संगठन हैं सारे एक हो जहां क्षत्रियों का मामला बनता है। तो इस वजह से ये सिर्फ इसकी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रपंच है और कुछ नहीं है। और ये अपना इस तरह का प्रपंच रचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसमें कभी भी कामयाब नहीं होगा। इससे ये और खत्म होगा। अब की बार तो अकेला सांसद बन भी गया, आगे सांसद बनकर दिखा लियो, कभी नहीं बन सकता सांसद, ये गारंटी से कह रहा हूं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।